डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। त्योहार मनाइए, ऊर्जास्वित रहिए, रिचार्ज रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन उसके बाद अगर अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है, एक नौकरी लेना है तो तैयारियों में लगिए। इस साल आपको बीपीएससी से ऑफिसर बनने का एक बड़ा बड़ा मौका मिलेगा 30 सितंबर 2024 को, जब पीटी का एग्जामिनेशन होगा जिसमें रिजल्ट आता है 2 से 3%। इस सच्चाई को समझिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पीटी 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 बहुत हो गया, मेंस की तैयारी की बात कीजिए। लेकिन सुन लीजिए, मेंस की तैयारी की नौबत तब आएगी जब उससे पहले आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन निकालेंगे 150 क्वेश्चंस का, जिसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 घंटा टाइम मिलेगा, जिसमें 2.5 से 3 लाख छात्र बैठेंगे और सीटें होंगी 500 से 600, 700, 800 भी हो सकती हैं, अधिकतम 1000, 1000। और रिजल्ट कितने स्टूडेंट्स का आएगा? अगर 1000 सीटें होंगी तो 10 गुना यानी 10,000 स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ सकते हैं। हार्डली 2 से 3% रिजल्ट होता है बीपीएससी पीटी में जितने स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो हर स्टेज खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, आपका टेस्ट लेने वाला है। बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं कि ये एग्जामिनेशन कैसे होता है, कौन से बुक्स पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ें। लेकिन एक तैयारी और होती है, और वो तैयारी होती है मानसिक स्तर पर, मेंटल लेवल पर। यह एग्जामिनेशन बुक्स के साथ फिजिकली तो चलता रहता है, लेकिन एक तैयारी आपके दिमाग में चलती है, माइंड में चलती है। आप बहुत तैयारी कर लें, लेकिन अगर दिमाग तैयार नहीं है कि हमारी तैयारी हो गई है, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि रिजल्ट निकाल लेंगे, रिजल्ट नहीं आता। इस बात को समझिएगा। मेंटल लेवल की तैयारी ज्यादा निर्णायक होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूरी तैयारी के साथ बैठे लेकिन मेंटली कॉन्फिडेंट नहीं है, आश्वस्त नहीं है कि तैयारी हमने अच्छी की है, बहुत सारे जाने हुए क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं। और तब तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन जाने हुए 5-7 क्वेश्चन गलत कर दिए, आप रिजल्ट में आ रहे थे या रिजल्ट में आ रही थी, रिजल्ट रुक गया। तो इस बात को समझिएगा गौर से, ध्यान देकर, कि मेंटल लेवल की तैयारी आपके फिजिकल किताबों के साथ तैयारी से ज्यादा निर्णायक होती है। और ये मेंटल तैयारी का क्या मतलब है? मतलब यह है कि हर कोई अधिकारी बनना चाहता है, बीपीएससी के एग्जामिनेशन निकालना चाहता है, लेकिन तैयारियों में कब, कितना कंसिस्टेंटली, कितना डेडिकेशन के साथ, कितना अर्लियर, कितना पहले लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी से आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीने हैं। पीटी के एग्जामिनेशन के लिए 30 सितंबर को होगा, डेट घोषित हो चुका है। लगभग 6 महीने, उससे कम ही बचे हैं। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों की तैयारी शुरू नहीं हुई है। कारण क्या है? बहुत सारे लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हमारी गृहिणियां, छात्राएं अपने काम में लगे हुए हैं, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास तो वैसे भी टाइम कम है। जो फ्रेशर्स हैं, पहली बार इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं या बैठना चाहती हैं, लेकिन मन में उधेड़ बुन है, कब से स्टार्ट लें, कोई मुहूर्त अच्छा निकल जाता, तैयारियों में लगते हैं। किताब कौन सी होगी, कई सारे वीडियो चैनल्स देखे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। बिहार स्पेशल में कौन सी बुक लें, साइंस में कौन सी बुक लें, करंट अफेयर्स कैसे करें, पूरा का पूरा सिस्टम आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन माइंड क्लियर नहीं हो रहा है। कब से पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ें, किसे फॉलो करें, किस बुक को देखें, कब से लगे। ये कब से लगे वाला जो मामला है, ये ज्यादा खतरनाक है। तैयारियों में आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि अब से 5 से 6 महीने आपके पास हैं। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आएगा, 15-20 दिनों में तो तैयारी में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही डेट घोषित होगा आपकी सारी तैयारी रखी रह जाएगी। खासकर जो फ्रेशर्स हैं, नए हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, उन्हें लगेगा कि हमारा करंट अफेयर्स नहीं हुआ, बिहार स्पेशल नहीं हुआ, इकोनॉमी तो छूट ही गया है, हमारा इस बार तैयारी सही नहीं है, अगली बार देंगे, 2025 में देंगे। हालांकि आप इस बार ही पहले तैयारियों में लगकर, अच्छी किताबों के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ, समर्पित होकर, कुछ घंटे लगाकर इसी बार आप निकालने वाले हैं। लेकिन अब तैयारियों में लगेंगे, लेकिन कब लगेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो सबसे खतरनाक बात, बीपीएससी एग्जामिनेशन में अपियर होकर इसे निकालना है, फाइनल निकालना है, तो अब देर करने का समय नहीं है। खासकर वे लोग जो नए हैं, उनके लिए तो 5-6 महीने ऐसे ही निकल जाएगा। आपको अभी से ही दिन रात लगना चाहिए था। तो इस बात को समझिए कि फिजिकल तैयारी से पहले मेंटल तैयारी करना है, और मेंटल तैयारी का मतलब है जल्दी से निर्णय लेकर लग जाना है, जुट जाना है। और इस बार भी आप देखेंगे होगा क्या, करंट अफेयर्स में छूट गया, साइंस में तो समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन कहां से आया, बहुत सारी किताब देखा था, पढ़ा था, अच्छी तैयारी के बाद भी 2-3-4 मार्क्स से रुक जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए, बहुत सारी बातें हो चुकी है, तैयारी कैसे करें, किस किताब से पढ़ें। सबसे पहले निर्णय कीजिए, अभी से लगिए, अभी से जुटिए। टाइम निकलता जा रहा है, और ये 1 महीना और निकला तो भारी पड़ जाएगा। और हम फिर से कह दें कि जो लोग नए हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि पढ़ते जा रहे हैं, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, या आधा अधूरा समझ में आ रहा है, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। तो आपको करना चाहिए, जो भी बुक आपके पास है, उस बुक के चैप्टर्स को कम से कम 2 बार पढ़िए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स का डिटेल्स वीडियो भरा पड़ा है। और उसके बाद
जब आप पढ़ के वीडियोस देख करके उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए, रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स। मान लेते हैं कि परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री का एक टॉपिक आपने पढ़ा। इस टॉपिक को पढ़ के अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब देख लीजिए और तब उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव की कौन सी बुक हो, लुसेंट, क्राउन, घटना चक्र, कोई भी आपके पास बुक है ऑब्जेक्टिव की, तो चैप्टर पढ़ करके उसके ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए, फिर से समझ लीजिए। अगर आप नए हैं या नई छात्रा हैं, तैयारी में नहीं समझ में आ रहा कि कहां से हम स्टार्ट लें, या पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया, तो टॉपिक्स को पढ़कर उस पर भी समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा समय दीजिए, यूट्यूब पर जाइए, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। परमाणु संरचना एक यूट्यूब पर चैनल देख लीजिए और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। अच्छा, अभी से जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास समय बचेगा, लौट के 3 महीने के बाद फिर से रिवाइज कीजिए, 3 महीने के बाद फिर से रिवाइज कीजिए। तब जब अभी से आप तैयारियों में हैं, आपके पास टाइम है, तो आपको रिवीजन करने का समय मिलेगा। इसी 2 महीने 3 महीने के बाद आप तैयारियों में लगेंगे तो आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं होगा। और फ्रेशर स्टूडेंट्स पहली बार जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता और याद तो वैसे भी नहीं रहता, तो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं बनेगा। तो अभी लगिए, पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा यूट्यूब पे जाइए, उसे देखकर ऑब्जेक्टिव बनाइए, उस पर भी नहीं समझ में आ रहा फिर से एक बार टॉपिक को पढ़िए। अच्छा, एनसीईआरटी बहुत चल रहा है, तो एनसीईआरटी को जब भी पढ़िए पहले चैप्टर के लास्ट में चले जाइए और उसके क्वेश्चंस को देख लीजिए और तब उसके बाद चैप्टर को पढ़िए, स्टार्ट लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं, तो पढ़ते हुए आपको याद रहेगा। दूसरी बात, करंट अफेयर्स बहुत निर्णायक होगा। करंट अफेयर्स में अच्छे से लगिए, एक यूट्यूब चैनल देख लिए, एक मंथली मैगजीन लीजिए, एक वार्षिकी रखिए, ईयरली मैगजीन। जहां तक हमसे होगा हम भी आपके साथ रहेंगे, इस तरह से लेकर बढ़िए। बिहार स्पेशल में कोई भी एक बुक रखिए, बिहार स्पेशल की कोई भी बुक, 5 बुक्स हैं, सभी अच्छे हैं, कोई एक रखिए। और जो नेशनल में आप पढ़ते हैं वही बिहार में पढ़ लीजिए। जैसे मान लेते हैं यूरोपियनों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस आपने पढ़ा, उसे बिहार में भी जाके पढ़ लीजिए, बिहार स्पेशल बुक में भी यूरोपियंस का आगमन, तो आपका कंसोलिडेट होगा, नेशनल भी और बिहार का भी। जो भी टॉपिक पढ़िए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, टाइम है आपके पास, तो उस टॉपिक को बिहार के कंटेक्स्ट में भी पढ़िए। इस तरह से कंसोलिडेशन होगा। रही बात साइंस की, तो साइंस में हमने पहले भी कहा कि देखिए इंसाइक्लोपीडिया साइंस जो अरिहंत का आता है बहुत अच्छी बुक है, नहीं तो लुसेंट का साइंस आता है वो भी बहुत अच्छी बुक है। लुसेंट का साइंस थोड़ी पतली है, इंसाइक्लोपीडिया थोड़ी मोटी है। अगर इन दोनों को आप नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा और शॉर्ट चाहते हैं, तो एनसीईआरटी नोट्स का साइंस पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी नोट्स का, ये भी अरिहंत की आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत हद तक काम चलेगा। इतना करना होगा। और साथ में शॉर्ट में 1 लाइनर या समरी के रूप में क्रॉन या लुसेंट जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें भी होता है, साइंस उसमें भी होता है। तो कुल मिलाकर साइंस भी इस तरह से आपका स्ट्रेंथन होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर आपके पास टाइम है और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया साइंस अरिहंत की आती है, थोड़ी मोटी बुक है, शानदार है, सब कुछ उसमें है। अगर वो मोटी बुक आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लुसेंट का साइंस पढ़ लीजिए। साइंस, विज्ञान, लुसेंट का सारा विज्ञान होता है उसमें। और अगर उतना भी आपको डिटेल्स लग रहा है, भारी लग रहा है, तो फिर समरी में आ जाइए। एनसीईआरटी का समरी है, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, एनसीईआरटी नोट्स, उससे पढ़ सकते हैं, बहुत हद तक काम चलेगा। और फिर आपके गाइड बुक में रहता ही है साइंस, मिला जुला कर आपका काम चल जाएगा। इस तरह से आप अपनी तैयारी को कंसोलिडेट कर सकते हैं। हम तो आते ही रहेंगे, आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे। आपको मेंटली, फिजिकली तैयार रहना होगा। बहुत बार फिजिकली तैयार रहते हैं, टेबल सज जाता है, किताबें सज जाती हैं, पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दिमागी तौर पर तैयार नहीं है। मन में उधेड़-बुन है, कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ें, कहां से स्टार्ट लें, कितने घंटे पढ़ें, किस बुक को फॉलो करें। ये कंफ्यूजन भी कई बार परेशान करता है। तो इन सब बातों से निकलकर सबसे पहले निर्णय लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है तो आपको रिवीजन का समय मिलेगा बाद में। और अगर रिवीजन हो जाएगा तो तैयारी में आप क्वेश्चंस देखकर भूलेंगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। अपनी तैयारी को जल्द से जल्द स्टार्ट दीजिए, पढ़ाई में लगिए, अधिकारी बनिए और सारे देश भर से मुबारकबाद कबूल कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।